नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नौ दुर्गा कहा जाता है। तो इनको 9 दिन चढ़ावा में अलग अलग भोग चढ़ावा अर्पित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चढ़ावा में 9 दिन चढ़ाते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों को। पहला दिन होता है माता शैलपुत्री को। इनको घी और सफ़ेद फूल अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री माँ दुर्गा की पहला रूप मानी जाती हैं। परंपरा के अनुसार माँ शैलपुत्री को सफ़ेद भोग अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनको भोग में चढ़ाया जाता है। ब्रह्मचारिणी माता ये माँ दुर्गा की दूसरा रूप मानी जाती हैं। इनको चढ़ावा में भोग अर्पित किया जाता है शक्कर मिश्री। यह माता का सबसे मुख्य भोग माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता को तप, त्याग और साधना का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इनको चढ़ावे में चढ़ाया जाता है भोग में। दूध और दूध से बनी मिठाई इनको बहुत प्रिय है। ये माता की तीसरी रूप मानी जाती हैं। इन्हें शांति, साहस और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको चढ़ावा में चढ़ाया जाता है मालपुआ और कद्दू। यह माँ दुर्गा की चौथा रूप मानी जाती है। कहा जाता है कि ये सृष्टि की रचयित्री हैं। कुष्मांडा का अर्थ होता है कद्दू, इसलिए इनको कद्दू से बनी चीज़ें बहुत प्रिय हैं और कद्दू भी चढ़ाया जाता है इनको। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनको भोग में चढ़ाया जाता है केला और दूध से बनी चीज़ें। यह माता दुर्गा की 5वां रूप मानी जाती हैं। कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा की 6वें रूप हैं। शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं। कात्यायनी माता को चढ़ाया जाता है शहद और हलवा या कोई सा भी मीठा प्रसाद। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और यह माँ दुर्गा की 7वां रूप मानी जाती हैं। बुराई और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी इन्हें कहा जाता है और कालरात्रि माता को भोग में चढ़ाया जाता है। गुड़ और गुड़ से बनी कोई भी मिठाई या कोई भी प्रसाद गुड़ से बनी इनको आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी जी की पूजा की जाती है और ये माँ दुर्गा की 8वां रूप मानी जाती हैं। इन्हें पवित्रता और शांति, सौभाग्य की देवी माना जाता है। महागौरी माता को चढ़ाया जाता है भोग में खीर और नारियल। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। इनको माँ दुर्गा का 9वां रूप माना जाता है। इन्हें सभी सिद्धियाँ और आशीर्वाद देने वाली देवी कहा जाता है। इस दिन माता को तिल, हलवा, चना, फल, नारियल, लाल चुनरी चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवमी या अष्टमी को कन्या पूजन भी किया जाता है। कंचक पूजन जिसे कहते हैं। कंचकों को खाना खिलाया जाता है और उनको 9वें दिन बहुत सारी महिलाएं अपने घर पे कंचक बुला के खिलाती हैं उनको और उनको उपहार भी देती हैं और उनके जो कन्या होती हैं उनकी विधिवत पूजा भी करती हैं और उनको चुनरी, पैसे जो भी देती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का जितना आप पूजा करोगे उतना फल मिलता है, क्योंकि जो कन्या होती है माँ दुर्गा की स्वरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब आपका नवरात्रि का दिन स्टार्ट हो जाता है तब कभी भी कन्याओं को अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी कन्याओं का वैसे तो अपना अपमान नहीं करना चाहिए, जहाँ पे गलतियाँ करी वहाँ पे डांटना चाहिए, लेकिन स्पेशल करके नवरात्रि में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो देवी स्वरूप मानी जाती हैं। जो 9 कन्याओं को खिलाया जाता है वो देवी स्वरूप मानी जाती हैं। कन्याओं का पैर धोया जाता है। कन्याओं को हलवा, चना, पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है।
और इस दिन आप गरीबों को दान भी कर सकते हैं। दान करने से भी